हेलो हेलो एवरीवन। क्या आप भी क्रूज लाइन को ज्वाइन करना चाहते हो? 2025 में क्रूज लाइन ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। मेरा नाम है कमाल और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो जरूरत होती है अगर आप क्रूज लाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ शेफ। कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बात करूंगा कि अगर आप एक शेफ हो और आप क्रूज लाइन को ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास आपकी एज अगर 18 प्लस है तो आप भी क्रूज लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है आपकी जो एजुकेशन है। आपकी एजुकेशन क्या है? अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डिग्री और डिप्लोमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 10th पास 12th पास करके भी क्रूज लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। हम जो बात करेंगे पूरे वीडियो में वो वीडियो में बात करेंगे कि 2025 के हिसाब से हमें क्रूज लाइन को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशन की हमने पहले बात कर दी, अब बात करते हैं डिटेल्स में कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। अगर आप कॉमी वन कॉमी टू कॉमी थ्री की बात करें, क्योंकि क्रूज लाइन में आपको कॉमी वन कॉमी टू में जाना ही सबसे पहले ठीक होता है। मैं कॉमी वन कॉमी टू कॉमी थ्री की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि क्रूज शिप को ज्वाइन करने के लिए मैंडेटरी। ये आपका रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस हो सकता है, बट 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बात है वो है क्यूजीन स्पेशलिटी। कि कई लोगों से आपने सुना होगा कि आप अगर कॉन्टिनेंटल शेफ है तो ही जाके आप क्रूज लाइन को ज्वाइन कर सकते हो, या आप बिल्कुल कोई पेस्ट्री शेफ है या कोई अमेरिकन क्यूजिन का है, यूरोपियन क्यूजिन का है, वेस्टर्न क्यूजिन का शेफ है तो वो क्रूज लाइन को ज्वाइन कर सकता है। क्रूज लाइन को कोई भी ज्वाइन कर सकता है अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। अगर आप कॉमी वन कॉमी टू कॉमी थ्री ज्वाइन करना चाहते हो तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप क्रूजिन को क्रूज शिप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको कॉन्टिनेंटल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी कॉन्टिनेंटल का है तो आप क्रूज को ज्वाइन कर सकते हो और कंपनी आपको हायर कर सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको कोई स्पेसिफिक क्यूजिन की बहुत कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉमी टू कॉमी वन कॉमी थ्री ज्वाइन करते हो, आपके पास अगर किसी भी होटल का एक्सपीरियंस है, आपको कलनरी का मालूम है, बेसिक नॉलेज कॉन्टिनेंटल का है, या बेसिक नॉलेज किसी भी डिपार्टमेंट का है, तो आप क्रूज लाइन को ज्वाइन कर सकते हो, भले वो आपको अप्लाई करना है। कोई भी अगर आपको ये बोले कि नहीं, आप अगर कॉन्टिनेंटल शेफ हो या किसी और चीज़ का शेफ हो तो आप तो ही ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं हो। मैं इंडियन क्यूजिन का शेफ था, मैंने क्रूज लाइन ज्वाइन किया और एक अच्छी पोजीशन पे ज्वाइन किया, और एक बहुत बड़ी क्रूज लाइन कंपनी है उसके उसके अंदर मैंने जॉब किया 2 साल। अब जो अगली बात आती है वो थी डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन की। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है क्रूज शिप को ज्वाइन करने के लिए? नंबर वन होता है पासपोर्ट। आपके पास एक पासपोर्ट होना जरूरी है। बिना पासपोर्ट के आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट बिना पासपोर्ट के आप क्रूज लाइन को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। उसके बाद में जो बहुत जरूरी सर्टिफिकेशन होता है वो होता है STCW का। जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती है वो इंडिया में होती है, अपने होम कंट्री में होती है, या जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करते हो उस कंट्री में हो जाती है। तो आपको वो कोर्स करना बहुत जरूरी है। वो कोर्स की वैलिडिटी जो 5 ईयर्स होती है, उसमें 5 से 6 तरीके के कोर्स होते हैं। उस कोर्स को आपको किसी भी सिटी जैसे मुंबई, देहरादून, आपकी सिटी में आप पता करके आप वहाँ जो डीजी शिपिंग मिनिस्ट्री इंडिया की है वहाँ से जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से आप वो ट्रेनिंग को आप कर सकते हो। आपके पास पासपोर्ट रेडी है, STCW सर्टिफिकेट रेडी है, तो उसके बाद में आप क्रूज लाइन की किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाके, उनके कैरियर की वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब भी हम ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आपको ऑनलाइन भी ये व्यवस्था हर सिटी में अवेलेबल है। जैसे दिल्ली में अवेलेबल है, मुंबई में अवेलेबल है। मैं जिस कंसल्टेंट से आया था वो हिरन इंटरनेशनल मुंबई में है। उससे भी आप कांटेक्ट करके उनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके या उनके ऑफिस में अपना CV ड्रॉप करके भी, अगर उनको लगेगा कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो क्रूज लाइन के लिए एलिजिबल हो, तो वो आपको कांटेक्ट करके आप उनके थ्रू पे भी क्रूज लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी को हायर कर रही है? तो आपको जो है तो लिंक्डइन जैसे एक प्लेटफॉर्म पे आपको अपडेट रहना चाहिए, अपनी एक प्रोफाइल बनानी चाहिए। वहाँ पे सारी जॉब पोस्टिंग होती रहती है। जो भी हायरिंग एजेंसीज है वो लोग भी अपनी पोस्ट पोजीशन को या जॉब्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट कंपनी की उनके पास रहती है वो हायरिंग चलती रहती है। और मुंबई में
काफ़ी सारे ऑफिसेज़ हैं दिल्ली में, काफ़ी सारे ऑफिसेज़ हैं जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं क्रूज़ लाइन की जॉब दिलाने के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हो। और उनका नाम मैंने जैसे आपको बताया, एक हिरन इंटरनेशनल मुंबई में, इंडस है, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि क्रूज़ लाइन के लिए हायर करती है। एक बार जब आपका चयन चयन हो जाता है, आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हो और आपका इंटरव्यू हायरिंग एजेंसी के थ्रू लिया जाता है। वो 1 से 2 राउंड का इंटरव्यू होता है, बहुत ज़्यादा कोई इंटरव्यू नहीं होता है। बेसिक सी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है। कोई कटिंग के बारे में पूछ सकता है, किसी आपको मदर्स हाउसेस के बारे में पूछ सकता है, और आपको बेसिक चीज़ें, कटिंग कौन सी कटिंग होती है, 4-5 कटिंग के नाम बता पूछ सकता है आपको, या मदर्स हाउसेस जैसे मैंने बताया कि मदर्स हाउस के बारे में आपको पूछ सकता है। और हो भी सकता है कि आपको बहुत ही सारी बेसिक चीज़ें पूछने के बाद में आपको सेलेक्ट कर दिया जाए। अगर आपका इसके बाद में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में आपको एक ऑफर लेटर साइन करने को ले दिया जाएगा, जिसमें आपकी सैलरी लिखी होगी, वो सारी चीज़ें लिखी होगी, जितने भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है, तो आपको उसको साइन करना होता है। उसके बाद में जो है, तो आपको 1 या 2 महीने के बाद में आपका, जब आप ऑफर लेटर साइन कर देते हो, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर कंपनी के द्वारा आता है, जो आपको हायरिंग एजेंसी होती है या हायरिंग एजेंट होगा, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर कर साइन करने के लिए आपको ऑफिस बुला सकता है, आपको वो साइन करना होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है क्रूज लाइन को ज्वाइन करने का, ये कब सम टाइम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में हो जाता है, कभी कभी 5 महीने के ऊपर भी लग जाता है, क्योंकि हायरिंग की जो इंटरनेशनल जो हायरिंग होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपको ऑफर लेटर मिलने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन कर दिया जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आपका शिप का नाम, कौन से शिप में ज्वाइन करना है, कौन सी कंट्री में ज्वाइन करना है, वो सारा मेंशन होता है। और उसके बाद में आपको एक वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, जिस भी कंट्री का आपका जो ज्वाइनिंग होगी, उस कंट्री का तो वीज़ा आपको अप्लाई करना है। साथ ही साथ आपको यूएस का एक वीज़ा अप्लाई करना होता है, जिसका नाम C1D वीज़ा होता है। C1D वीज़ा अप्लाई करना होता है, और उस वीज़ा को अप्लाई करने के बाद में ही आप क्रूज शिप को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हम बात करते हैं कि क्रूज लाइन में काम करने के कितने फ़ायदे हैं। फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो क्रूज लाइन में फ़ायदा करने, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो होता है, एक अच्छी सैलरी मिलती है। आज की डेट में अगर बात करूं, 2025 की अगर बात करूं, तो अभी अगर अब आप शुरुआती किसी भी क्रूज लाइन कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो आपको 1200 से $1500 के बीच में सैलरी मिल जाती है। दूसरी जो फैसिलिटी होती है वो मुफ्त रहने की और खाने की सुविधा होती है। आपको क्रूज लाइन में रहने के लिए मिलता है, खाने के लिए मुफ्त मिलता है, और आप कुछ भी खा सकते हैं। बट रहने के लिए आपको एक छोटा केबिन मिलता है, जिसमें 2 लोग रहते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है वो होती है टैक्स फ्री सैलरी। वहाँ पे टैक्स फ्री सैलरी होती है। कई देशों में समुद्र में काम करने वालों की आय टैक्स फ्री होती है, जिससे पूरी सैलरी बचत में आ जाती है। अगला जो फ़ायदा वो होता है दुनिया घूमने का। आप अलग-अलग कंट्री को घूमने का मौका मिल जाता है आपको। अगर आपकी शेफ़ की जॉब है, तो शायद आपको थोड़ा-सा कम मिल जाता है, क्योंकि ये शेफ़ की जॉब काफ़ी चैलेंजिंग होती है, और उसमें आपका जो वर्कलोड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप अपना काम को मैनेज करने के लिए, आप जिस भी पोर्ट में क्रूज़ शिप रुकती है, वहाँ आप बाहर घूमने जा सकते हैं। अगला जो फ़ायदा हुआ है, अलग-अलग जो नेशनलिटी होती है, अलग-अलग जो कल्चर के लोग वहाँ पे होते हैं। जैसे मैं रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल पे काम करता था, तो उसमें कम से कम 70 से 80 नेशनलिटी के लोग होते हैं, अलग-अलग भाषाओं के लोग होते हैं, अलग-अलग कल्चर के लोग होते हैं। आप अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो, आपको इंटरनेशनल लोगों से पहचान होती है, करियर बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप अच्छा काम करते हो, तो आपको प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाता है, मेडिकल की इंश्योरेंस की सुविधाएँ मिलती है। और छुट्टियों की बात अगर मैं करूँ, तो छुट्टियाँ जो है वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद में 2 महीने की छुट्टी होती है, जिसमें आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हो। इसके साथ-साथ अगर क्रूज़ शिप में काम करने के कई सारे फ़ायदे हैं, तो कई सारे नुकसान भी है। सबसे पहला जो नुकसान है वो होते हैं कम से कम 10 से 12 घंटे की शिफ्ट। शेफ़ की जॉब काफ़ी चैलेंजिंग होती है, जिसकी वजह से उनको कम से कम हर दिन 10 से 12 घंटे काम करना होता है। अपनी फैमिली से दूर रहना होता है। 6 से 7, 7 से 8 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो परिवार से दूर रहना होता है। कभी-कभी इंटरनेट की वहाँ पे काफ़ी सुविधा नहीं होती है ज़्यादा। अगर इंटरनेट की सुविधा होती भी है, तो उसके लिए पैसे से खरीदना होता है इंटरनेट, जिसको कि जो आपके लिए थोड़ा महँगा पड़ता है। बट आप हर दिन किसी न किसी पोर्ट में हो, तो पोर्ट में वाईफ़ाई मिल जाते हैं, और उस वाईफ़ाई से आप अपनी फैमिली, अपने घर पे बात कर सकते हो। अगला जो डिसएडवांटेज है वो है, जो रहने का जो केबिन होता है वो काफ़ी छोटा केबिन होता है, उसमें 2 लोग ही रह सकते हो।
दूसरी बात है कि सम सी का जो माहौल होता है, सी में कभी सी सिकनेस हो जाती है, कभी सी में उफान आ जाता है। तो अगर आपको सी सिकनेस की प्रॉब्लम है तो आपको उल्टियाँ जैसी आ सकती है, या आपकी तबीयत सी को हिलने से, जैसे कोई गाड़ी में चलता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, ऐसे ही शिप में काम करने के बाद में भी किसी किसी लोगों को हो सकता है। थोड़ा आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे काम से केबिन और केबिन से काम होता है। इसको स्ट्रेस को कम करने के लिए कंपनियां बहुत सारी पार्टी और ये सब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती रहती है। बट थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है, वो हमारे हर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत होता है, तो वो क्रूज शिप में भी वो एक नुकसान है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। अगला जो नुकसान है वो है टफ रूल। जो सिप सिप के जो टफ रूल होते हैं उनको आपको फॉलो करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होती है। अगर आप किसी भी रूल को ब्रेक करते हो तो आपको फायर किया जा सकता है। इसलिए आपको वो सारे रूल क्या होते हैं वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या रूल को आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी वहाँ पे आपको नुकसान कर सकती है। इसलिए आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत होती है। मेडिकल सुविधाएं बहुत कम होती है, जैसे मैंने पहले बात की थी कि मेडिकल सुविधाएं वहाँ पे बहुत कम होती है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको शिप ज्वाइन नहीं कर सकता है। लैंग्वेज का बड़ा इशू होता है, बट एक लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश जो बोली जाती है, आपको थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश आती है तो आप क्रूज लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। और भाषा का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपको एक डिसएडवांटेज एडवांटेज हो सकता है कम्युनिकेशन करने में, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्रूज शिप में काम करना काफी रोमांचक भी है, लाभदायक भी है, लेकिन कठिनाई से भरा भी होता है। यदि आप लंबी वर्किंग आवर्स, अनुशासन और दूर रहने जैसी चुनौतियों को संभाल सकते हैं तो यह करियर आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।